Good morning, everyone, and thanks to Shashi Dream Foundation, thanks to Harshal, and thank you to all viewers जिन्होंने आज इस पॉइंट के लिए इनवाइट किया। आज जो हमारा बेसिकली सब्जेक्ट है वो है करियर अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग कोरोना वायरस, राइट। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। मेरा नाम सचिन गांधी है एंड मैं अभी एक एनजीओ रन करता हूं लास्ट 10 ईयर से। एंड 2002 में मैंने स्टार्ट किया था अपना पहला जॉब, जो कि बैंकिंग सेक्टर में। तो टोटल इन 18 सालों के अंदर प्रैक्टिकली बच्चे से लेके बड़े से लेके बिजनेसमैन से लेके बुजुर्ग से लेके हर प्रोफेशन के इंसान के साथ मैंने डील किया। तो बहुत सारी लर्निंग्स रही होंगी जिनको मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। बहुत सारे लोगों के साथ थोड़ा सा मेरे साथ भी चैलेंजेस थे कि जब मैं 2010 तक जॉब कर रहा था और मुझे बिज़नेस में आना था, तो जैसे आज भी बहुत लोग जॉब कर आना चाहते हैं तो थोड़ा सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जॉब से भी हाथ धो बैठे और बिज़नेस भी ना चले। ये सबसे बड़ा, क्योंकि घर डिपेंड होता है एक सैलरी के ऊपर, सैलरी आती है उससे आपका घर चलता है। ऐसे मौके पर कितना रिस्क लेना सही है कि आप फैमिली में कितने अर्निंग मेंबर्स हैं। अगर कहीं भी आपको लगता है कि आपके पास एक बैकएंड सपोर्ट है, चाहे वो आपकी सेविंग्स की हुई मनी हो या फिर आपके पास कोई सेकंड सपोर्ट यानी कि घर में कोई और कमाने वाला, तो शायद कहीं ना कहीं ऐसा रिस्क लेना बहुत ईजी हो जाता है। बिज़नेस में जाने वाला या एक एनजीओ रन करने वाला, अल्टीमेटली पैसा तो चाहिए घर में, राइट। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के अंदर बिज़नेस अपॉर्चुनिटी की। तो हालात तो आपको पता है ख़राब हैं और बहुत लंबे समय तक अभी ये हालात ख़राब रहने वाले हैं। प्रैक्टिकली बात है वो ये है, मैं क्योंकि हेल्थ सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, काफ़ी लोग मेरे टच में रहते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन इनफैक्ट मीडिया से भी पहले होती है कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो बेसिकली आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, एक छोटा सा मैं अगर आपसे डिस्कशन करूँ कि आज की डेट में आप एक शॉप खोलते हैं नियर बाई योर होम, राइट, जिस भी लोकेलिटी में आप रहते हैं, सोसाइटी में आप रहते हैं, तो कम से कम अगर आप रेंट पे भी लेंगे तो 20,000 15,000 रेंट होगा। सिक्योरिटी भी देंगे, 2-3 लाख रुपए का 4 लाख रुपए का शॉप पे सामान भी डालेंगे। एफ़र्ट सारे करने के बाद अल्टीमेटली आपको जो कस्टमर मिलेगा वो कितना एरिया का होगा, हार्डली 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। आप भी अगर कोई सामान परचेज़ करने जाते हैं तो अपनी नियरेस्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फिज़िकल जहाँ प्रेजेंस हैं, जहाँ पर भी हम एक शॉप खोल कर बैठे हैं, तो हमारे पास जो कस्टमर बेस है वो आसपास का नियरेस्ट है, यानी कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, मैक्सिमम लगा लीजिए 2 किलोमीटर। तो हमने इतना पैसा भी लगाया, मंथली इतनी इन्वेस्टमेंट भी की और हम कस्टमर टारगेट कर पा रहे हैं सिर्फ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रेंज का। वही कस्टमर हमारे यहाँ फिज़िकली आएगा वॉक इन। और तो नाउ क्या ऐसा किया जाए जिससे आपका सबसे पहली चीज़ है कि आपको बेचना कुछ भी हो, चाहे आप घड़ी बेचें, चाहे आप जूता बेचें, आप लैपटॉप बेचें, आप मोबाइल बेचें, आप कोई भी चीज़, चाहे बेडशीट हो, पिल्लो कवर, व्हाटएवर। पॉइंट इज़ दिस, सबसे पहले करने की क्या ज़रूरत है, कस्टमर। अब कस्टमर कहाँ से आएगा? अगर आप एक शॉप खोलते हैं तो यू आर 100% डिपेंडेंट ऑन योर वॉक इन कस्टमर, दैट्स इट। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो नाउ डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आज की डेट में मैं बात कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़ोन की, फ्लिपकार्ट की, बहुत सारी चीज़ों की, जहाँ पर हम लोग अपने प्रोडक्ट बेचते हैं और हमारे पास जो रेंज होती है वो पूरा इंडिया का कस्टमर होता है जिसको हम टारगेट। आपको नहीं पता आपको ऑर्डर मुंबई से आ जाए, नागपुर से आ जाए, दिल्ली से आ जाए, मुंबई से आ जाए, कहीं से भी आ जाए। पैसा कम लगाया, बहुत कम इन्वेस्टमेंट्स के साथ काम शुरू किया और टारगेट अभी आप कर रहे हो पूरे इंडिया को। एक शॉप पर पैसा आप 1 किलोमीटर रेडियस के कस्टमर को, तो क्या बेस्ट ऑप्शन है वो अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो नाउ अभी एक गुड न्यूज़ है, अभी कल ही नितिन गडकरी जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वदेश बाज़ार। स्वदेश बाज़ार में बेसिकली अगर मैं उनको बात करूं, अगर आप उनका स्पीच सुने अभी गूगल पे डाल के, उनका वीडियो अवेलेबल है वहाँ पर यूट्यूब के ऊपर। स्वदेश बाज़ार आया है अमेज़ोन को टारगेट करने के लिए, अमेज़ोन को बीट करने के लिए। आज की डेट में अमेज़ोन का जो टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर 60,000 करोड़ रुपीज़। और नितिन गडकरी जी जैसा कि कल बता रहे थे कि जो उन्होंने पोर्टल बनाया है वो अमेज़ोन को बीट करेगा। तो यानी कि उनको कितना पोटेंशियल कस्टमर्स, अभी उस पर कितना ट्रैफिक बढ़ने वाला है, कितना आने वाला है, और ऐसे ही वो लोग ढूंढ रहे हैं
उन लोगों को जो लोकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। लोकल प्रोडक्ट्स कुछ भी जो आपका होममेड प्रोडक्ट हो। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, हमें तो काम का आइडिया नहीं है, कितना काम करें, कैसे करें। बहुत सिंपल सी चीज़ है। हम भी एक देहरादून उत्तराखंड, अगर आप कभी गए हो, कभी विज़िट किया हो, तो हम भी एक वहाँ पर एक गौशाला चलाते हैं। हमारे पास 300-400 गायें हैं। तो प्रैक्टिकली कोरोना वायरस के टाइम पे क्या हुआ, हमारे बहुत सारे डोनर टूट गए। बहुत सारे लोग एनजीओ चलाते हैं, जैसे शशि ड्रीम फाउंडेशन है, बहुत सारे लोग जो हमको एनुअली हेल्प करते हैं डोनेशन के रूप में। तो अब खुद ही के हालात ठीक नहीं है डोनर के आज की डेट में, तो वो डोनेट क्या करेगा। तो बड़ी चैलेंज आया हमारे साथ कि 300-400 हमारे पास भी गायें हैं, क्या करें। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, लाइव एग्जांपल है बिल्कुल। तो व्हाट वी डिसाइडेड कि जो काऊ डंग होता है, जो गोबर होता है, हमने उसके प्रोडक्ट्स बनाने शुरू करे। हमने उसके दिए बनाए, धूप बनाई, अगरबत्ती बनाई, गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ भी हम बना रहे हैं, पिगी बैंक हम बना रहे हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने बनाने शुरू करे। और बिलीव मी, अभी हमने कोई फेसबुक पब्लिसिटी या किसी तरीके की कोई मार्केटिंग नहीं की, और अभी हमारे पास यूएई से 5 लाख दिए होगा ऑर्डर है। और भी बहुत सारे ऑर्डर्स अभी हमारे पास लगे हैं, कॉर्पोरेट किट्स हम बना रहे हैं। तो मैं अपना कोई प्रोडक्ट आपको सेल करने की बात नहीं कर रहा, जस्ट एक आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि किस तरीके से एक चीज़ को हमने उपयोग किया और आज की डेट में हम कितने बड़े लेवल तक। अभी हमने कोई मार्केटिंग भी स्टार्ट नहीं किया, कोई पब्लिसिटी, बिकॉज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म। यही अगर मैं इन चीज़ों को रख के एक शॉप खोल के बैठ जाऊँ कि आइए दिए ले लीजिए या सामान ले लीजिए, तो हार्डली कितना, शायद महीने का 5,000 का सेल भी नहीं कर पाएंगे, 10,000 रुपये का भी। और आज भी हमने मार्केट भी नहीं किया, तो ऑलरेडी हमारा इनफैक्ट अभी भी जस्ट स्टार्टेड, ऑलरेडी हमारे पास 10-15 लाख रुपए का ऑर्डर ऑलरेडी हमारे पास में है। तो बात यह है कि डिजिटली कितना दम है चीज़ों के अंदर। बहुत कम इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत लोकल प्रोडक्ट जो कि बहुत सस्ते मिल जाते हैं। अब रही बात कि सस्ते प्रोडक्ट कहाँ से लाएं, तो प्रैक्टिकल बात है। जैसे कि आप राजस्थान की बात करिए तो वहाँ पर कठपुतलियाँ जो होती हैं उस तरीके के लिए वो बहुत फेमस है। अगर आप बुलंदशहर की बात कीजिए तो वहाँ पर बर्तन बनते हैं मिट्टी के, बहुत सारी चीज़ें बने। तो हर एरिया हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं फेमस है। आप लोकल जाइए, वहाँ से फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, थोड़ा सा प्रोडक्ट लीजिए, और आप अभी जो लेटेस्ट पोर्टल लॉन्च हुआ है स्वदेश बाज़ार करके, गवर्नमेंट खुद लॉन्च कर रही है, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितना ह्यूज ट्रैफिक उसके ऊपर आने वाला है। और आप लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी फ्यूचर में इन चीज़ों के लिए है। बहुत से लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि चाहे आप अचार बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, आप दिए बनाते हैं, आप लोकल मास्क बना रहे हैं कपड़े से कुछ भी आप बना रहे हैं, आइए हमारे पोर्टल पे फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर्ड कीजिए और अपना प्रोडक्ट सेल कीजिए वहाँ के। तो ये एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि जो आप इजीली घर बैठ के इनिशियली बिना किसी स्टाफ के, अभी आपको स्टाफ रखने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं बात नहीं करूँगा मोटिवेशनल स्पीकर्स, आप बहुत सारे सुनते होंगे यूट्यूब पे, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उनके, और मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ग्राउंड रियलिटी पे बात बता रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 10,000, 20,000, 50,000 और 1 लाख रुपये से शुरू होने वाले बिज़नेस की। कहीं मैं बात नहीं कर रहा आपसे कि फैक्ट्री लगाओ, ये प्रोडक्ट बनाओ, इसको हम बेचेंगे, तो लाखों करोड़ों का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इसके अंदर। 10,000, 20,000 से भी आप लोकल प्रोडक्ट परचेज़ करके, और बिलीव मी, जितना मार्जिन आपको एक मोबाइल बेचने पे नहीं है, जितना मार्जिन आपको कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचने पे नहीं है, उससे ज़्यादा मार्जिन आपको लोकल प्रोडक्ट्स बेचने पे है। कोई लिमिट नहीं है लोकल प्रोडक्ट्स के अंदर मार्जिन की। अब छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। लोग कोयला, कोयल जो जलाते हैं बारबेक्यू के लिए, लोग अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे वो कोयला बेच के भी इतना पैसा कमा रहे हैं। बस अच्छी पैकिंग चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, और अच्छी मार्केटिंग चाहिए, अच्छा पोस्टर चाहिए, और अच्छे तरीके से आप उसको पब्लिसिटी कर पाएँ। आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं फेसबुक पे टाइम पास करने आते हैं। बिलीव मी, मैं आज आपको अपनी बिल्कुल फैक्ट रियलिटी बता रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ में जितने कस्टमर जोड़े हैं, जितना पैसा कमाया है, बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली डिजिटल प्लेटफॉर्म फेसबुक, लिंक्डइन एंड ट्विटर। लोगों के लिए शायद एक टाइम पास का ज़रिया होता है, शायद अपनी पिकनिक की फ़ोटो डालने का ज़रिया होता है, बट प्रैक्टिकली मेरा जो सबसे ज़्यादा, मैंने भी इस लॉकडाउन के दौरान, मैं सिर्फ इस लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ, यानी कि लास्ट 7 मंथ की, मैंने 7 महीने में लिंक्डइन के ऊपर 6,000 नए लोगों को टैप किया है, फेसबुक पे नया 700-800 लोगों को टैप किया है। ये मैंने ऑलरेडी कस्टमर बेस बनाया है। हालांकि मैंने भी इनको कुछ बेचा नहीं है, बट ये मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। मेरे जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कल को जब मैं इनके ऊपर पोस्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली इतनी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं जो ऑलरेडी इस चीज़ को देखेंगी, प्रोडक्ट्स को देखेंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है, वहीं से ही कोई ना कोई ऑर्डर भी क्लोज हो जाए। तो कहने का मेरा एक छोटा सा मतलब ये है कि एक शॉप खोलना लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट, और आजकल आपको पता ही है शॉप्स की क्या सिचुएशन है कोरोना वायरस के दौरान।
कस्टमर जाने को तैयार नहीं है। जिनके पुराने काम चल रहे हैं वो बंद के हालात में हैं। जिनका रेंट जाता था वो तो ऑलमोस्ट डूब चुके हैं, क्योंकि 15-20 हज़ार रुपये रेंट, ऊपर से लड़के की सैलरी, बिजली का बिल, ये सारे खर्चे, और ग्राहक की अगर मैं बात करूँ तो ना के बराबर है। क्योंकि ऑलमोस्ट मैक्सिमम कस्टमर पहले भी ऑनलाइन था और अब तो बहुत ज़्यादा कस्टमर ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो गया। ईज़िली है, किसी से इंटरेक्ट नहीं करना पड़ेगा, वापस करने का ऑप्शन होता है अगर हफ्ते भर में सामान पसंद ना आए, और क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स होते ही हैं, नो डाउट। बहुत सारे प्रोडक्ट्स क्वालिटी ओरिएंटेड होती हैं, इसके अंदर ब्रांडेड भी होते हैं, हर तरीके की वारंटी, और कस्टमर के बिना इंटरेक्शन के प्रोडक्ट आपका घर आ जाता है। जबकि अभी पीछे अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट बोल रहे हैं कि हम अब विदिन 2 आवर्स लोगों के घर में सामान डिलीवर करेंगे। तो मैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं कह रहा कि वो आप उस पर ऑर्डर करो, लेकिन आप उसके ऊपर अगर प्रोडक्ट्स बेचें, अगर आप अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, अभी जो ये गडकरी जी ने लॉन्च किया है स्वदेश बाज़ार, दुनिया भर के पेटीएम बाज़ार, दुनिया भर के ऐसे पोर्टल हैं जहाँ आप एक ही प्रोडक्ट का फ़ोटो हर जगह प्लेस कर सकते हो और इजीली डेली। देखो, ये एक ऐसी ऑनलाइन शॉप है जहाँ आप रात को सो रहे होगे ना, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तब भी आपकी दुकान चल रही है, तब भी आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं। लेकिन फिजिकल शॉप में आप सुबह जाके 10 बजे खोलोगे, शाम को 8 बजे बंद करोगे, बस जब तक ही ग्राहक है वो भी गिना चुना। लेकिन ऑनलाइन में पूरा इंडिया आपको देख रहा है, हर तरीके का ग्राहक उसके ऊपर है। कहने का मतलब, घूम फिर के छोटी सी बात में कहूँगा कि बहुत मामूली सी इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा बिज़नेस। मैं नहीं कहता कि आप टीचर हैं तो आपको शायद किसी लाइन की नॉलेज नहीं है, या आप कहें कि मैं तो किसी ऐसे प्रोफेशन में, या हमारे तो घर में आज तक किसी ने बिज़नेस ही नहीं किया, या हम जॉब करते हैं तो हमें क्या बिज़नेस की नॉलेज है। बहुत ईजी है, बिलीव मी। आप में से कुछ लोग शायद ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उसके ऊपर आप जाएँ, अकाउंट क्रिएट करें तो बेच भी सकते हो, और आपको कोई उसके लिए स्पेशल मार्केट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ग्राहक वहाँ पर लैंड करता है। रही बात फोकस, मोदी जी को आपने सुना होगा लास्ट टाइम, वोकल फॉर लोकल। इंडिया के अंदर लोकल प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा बूम आने वाला है, बहुत बड़ा बूम। गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, लोन्स दे रही है, सब्सिडीज़ दे रही है, और लोगों को, ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है कि आप इन चीज़ों को बेचें। दुमानी जी, आप पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द आइडिया पीरियड टू स्टार्ट अ बिज़नेस। ओके, मैं भी इसके ऊपर आता हूँ, 5 मिनट्स में आता हूँ। तो ओवरऑल क्वेश्चन ये है। अब मैं इसके अलावा आपको बताता हूँ, बहुत सारे एनजीओज़ आपके आसपास काम कर रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे एनजीओज़ कैरी बैग्स बना रहे हैं, धूप अगरबत्ती बना रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स एनजीओज़ बना रहे हैं अंडर स्टार्टअप, राइट। आप लोकल एनजीओज़ से कॉन्टेक्ट कीजिए, बहुत सस्ता मटीरियल देंगे, और सोचो कि उनसे जो वो बच्चे, जो वो महिला, चाहे वो ऑर्फन्स हैं, चाहे वो गरीब हैं, चाहे वो किसी भी मजबूरी में हैं, जो इन प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं 100-200 रुपये दिहाड़ी के लिए, वो प्रोडक्ट्स। अब जैसे दिवाली आ रही है, अगर मैं दिवाली की छोटी सी बात करूँ, बहुत से एनजीओज़ ऑलरेडी इसके ऊपर काम स्टार्ट कर चुके हैं। सीज़न आज की डेट में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जल्दी से वो ऑनलाइन ऑलमोस्ट अगले 15 से 20 दिन के अंदर आ जाएंगे। उनको पता अब दिवाली आ रही है, लोग दिए पे टारगेट करेंगे, लोग मूर्ति पे, स्टैचूज़ पे भगवान के टारगेट करेंगे। तो ये डिपेंड करता है, ये ब्रेन एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ को किस समय पे ठीक टारगेट किया जाए। दिवाली के बाद हमारा विंटर शुरू हो जाएगा, विंटर को लेके बहुत सारी आइटम्स हैं जो होममेड हो सकती हैं, और ये छोड़िए सीजनल, लोकल ऐसी आइटम जो रेगुलर 12 महीने बिक सकती हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट लीजिए ऑनलाइन, मेरे हिसाब से बहुत कम इन्वेस्टमेंट में ऑनलाइन से बढ़िया आज की डेट में कोई बिज़नेस नहीं है। और रही बात, अब मैं अगर बात कर रहा हूँ एनजीओ की, तो लोकल आप सिर्फ गूगल कीजिए, नियरेस्ट एनजीओ जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे बैठे बैठे मिल जाएगा। दूसरी चीज़, फेसबुक से मैं अगर एक चीज़ बोलूँ ना, तो फेसबुक जिसके ऊपर हम आ रहे हैं अपनी चीज़ें डालने के लिए, सब करने के लिए, फेसबुक पोटेंशियल कस्टमर नहीं है, बिलीव मी। अगर आपको कस्टमर ढूंढना है ना, आप इस लॉकडाउन के दौरान क्या कीजिए, बिलीव मी, घर बैठिए, डेली लिंक्डइन पे जाइए, लोगों को इनवाइट भेजिए। किन को इनवाइट भेजिए? बड़ी कॉर्पोरेट्स को। आज रिस्पांस आएगा नहीं आएगा, लेकिन जब उसके बाद आप उसे लिंक्डइन के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स पोस्ट करना शुरू करोगे, कब कौन सी कॉर्पोरेट आपको कहाँ से कितना बड़ा ऑर्डर दे दे, क्योंकि दिवाली भी आ रही है, फिर सीज़न है, फिर न्यू ईयर आएगा, बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ त्यौहार चलते रहते हैं। पोटेंशियल कस्टमर लिंक्डइन पे, फेसबुक पे इतना पोटेंशियल कस्टमर नहीं है। बिलीव मी, फेसबुक एक सिर्फ टाइम पास का ज़रिया है। अगर आप वाकई कॉर्पोरेट्स को टैप करना चाहते हैं, बड़ी कॉर्पोरेट्स को, बड़े कंपनीज़ के सीईओज़ को, डायरेक्टर्स को, फाउंडर्स को, जहां आपको लगता है कि आपको मटेरियल मिले, तो वो एक लिंक्डइन ऐसा ज़रिया है। आपका अकाउंट नहीं है तो आप उस पर क्रिएट कीजिए, इट्स वेरी इजी, और लिंक्डइन के थ्रू कॉर्पोरेट्स टारगेट कीजिए, वो शायद से बहुत अच्छा रहेगा
उस चीज़ को, अपने कस्टमर को, बेस को बढ़ाने का। मैंने खुद अभी 6-6.5 हज़ार नए लोग लिंक्डइन के ऊपर टैप किए हैं, बनाए हैं। और इनफैक्ट अभी मैंने प्रोडक्ट कोई पोस्ट नहीं किया, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी पे बात करेंगे। लेकिन मुझको पता है इतनी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं, अगर मैं प्रोडक्ट पोस्ट करूँगा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वहाँ से मुझे कितना बड़ा ऑर्डर मिल जाए। तो मेरा आज का एजेंडा यही है, जिस चीज़ को हम आए हैं कि कोरोना के टाइम पे देखिए फिज़िकली बिज़नेस ऑलमोस्ट ठप, खाने पीने की चीज़ें ऑलमोस्ट, एक पढ़ा लिखा आदमी मुझे नहीं लगता जल्दी से खाने पीने की चीज़ों को जल्दी से 1 साल 2 साल 3 साल जब तक बिल्कुल ये वायरस एक तरीके से शांत नहीं हो जाता। रही बात अगर हम वैक्सीन की बात करें तो ठीक है, सारी हवाएं आ रही है। अगर मैं कहता हूँ वैक्सीन आ भी गई नवंबर दिसंबर जिस तरीके का क्लेम किया जा रहा है, तो आप सोचिए कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, कहाँ तक और कितनी जल्दी वो वैक्सीन लोगों तक पहुँच पाएगा, आपको लगता है? तो यानी कि ये कहानी अभी कोरोना वायरस की बहुत लंबी चलने वाली है। 1-2 साल भी निकाल दे, 3 साल भी निकाल दे। और जबकि WHO ने तो इतना तक अभी स्टेटमेंट में बोला है कि शायद ही कोरोना का वैक्सीन बन पाए। अभी हार्डली 3-4 दिन पहले की एक स्टेटमेंट आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो हाँ, नो डाउट टफ है, जैसे आज तक HIV का मेडिसिन का वैक्सीन नहीं है और बहुत सारी चीज़ों का वैक्सीन नहीं है, तो श्योरिटी नहीं है कि कोरोना का एक्चुअल वैक्सीन जो सबको फ़ायदा दे पाए, रीज़नेबल हो, इजीली लोगों को अवेल हो जाए और कम कॉस्ट में हो। तो कहीं ना कहीं टफ़ है अभी इसको लेके, लेकिन काम तो करना है, घर चलाना है। तो बेटर यही रहेगा कि फ़िज़िकली अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं, आप बुटीक चलाते हैं, आपको कपड़ा बनाना अच्छे से आता है, तो आप ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स पोस्ट कर सकते हैं, डिज़ाइनर सूट डाल सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शन हैं, आपको ये ऑलरेडी पता होगी, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। लेकिन क्या है कि कभी आज तक किया नहीं, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके लिए एक ही सहारा है, कम पैसा, ना बिजली का बिल देना, ना लड़कों की सैलरी देनी, ना किसी तरीके का कोई बड़ा खर्चा करना, और कस्टमर थ्रू आउट इंडिया। तो बेटर रहेगा कि आप फेसबुक पे, लिंक्डइन पे या अदर सोर्सेज पे सबसे पहले टैप कीजिए लोगों को। नंबर 1 टैप करने का मतलब कस्टमर चाहिए। आज की डेट में वो कस्टमर नहीं है, बट अगर आज हम कोई चीज़ भी बेच लें, कुछ भी बेच लें, कस्टमर चाहिए। एक बात आप मान के चलिए, अगर आप लोगों का सर्कल बड़ा नहीं होगा, वो एक कहा जाता है ना, जितना बड़ा जाल उतनी सारी मछलियाँ। बस बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। तो पहले अपने जाल को बड़ा कीजिए। बड़ा जाल सोशल मीडिया, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टैप कीजिए, उनको अपने साथ जोड़िए। जोड़ने के बाद महीने 2 महीने में, 15 दिन में फिर आप अपना उसके ऊपर प्रोडक्ट डालना शुरू कीजिए। ये हो गया एक बेस। फेसबुक के थ्रू कस्टमर टैप करना, इंस्टाग्राम के थ्रू कस्टमर टैप करना, लिंक्डइन के थ्रू कस्टमर टैप करना, उसके अलावा अमेज़ोन के थ्रू कस्टमर टैप करना, फ्लिपकार्ट के थ्रू कस्टमर टैप करना। अब स्वदेश बाज़ार आ गया है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, उसके थ्रू कस्टमर टैप करना। और अभी 1 सितंबर में और एक चीज़ लॉन्च हो रही है, लोकल से ग्लोबल। अभी नकवी जी ने लास्ट मंथ स्टेटमेंट दिया था कि वो भी हुनर हाट है बेसिकली उनके लिए जो लोग हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उनके लिए भी अभी एक नेक्स्ट मंथ सितंबर में लॉन्च हो रही है योजना, जिसका नाम है लोकल से ग्लोबल। तो आप ये सोचिए कहाँ एक शॉप और कहाँ मैंने आपको कम से कम 10 डिजिटल प्लेटफॉर्म गिनवा दिए जहाँ पर आप मटेरियल बेचेंगे। फेसबुक पे ऑर्डर नहीं आएगा तो लिंक्डइन से आ जाएगा, लिंक्डइन से नहीं आएगा तो इंस्टाग्राम से आ जाएगा, इंस्टाग्राम से नहीं आएगा तो पेटीएम बाज़ार के ऊपर आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं। वहाँ से अगर आपको ऑर्डर में कोई मान लो कि कम ऑर्डर आ रहा है तो मल्टीपल फंक्शंस हैं आपके पास जहाँ से आप ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो अब रही बात कि दीपा जी, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ई कॉमर्स। देखिए, ई कॉमर्स की इम्पोर्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ। शॉप खोल के पैसा लगाएंगे तो आप सोचिए शाम को 5 कस्टमर, 7 कस्टमर, 10 कस्टमर विजिट करेगा हद मार के, वो भी आपके आसपास बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स बैठे होंगे। लेकिन अगर आप इनके ऊपर जाएंगे तो लाखों करोड़ों कस्टमर है। बस यही फ़र्क है ई कॉमर्स में और एक फ़िज़िकली शॉप चलाने में। दूसरी चीज़, यहाँ आपको मल्टीपल ऑप्शंस हो गई है प्रोडक्ट बेचने की। अगर हम बात कर रहे हैं दिन भर में, अभी जो मैंने जैसे अभी आपको आंसर दिया कि 10 कस्टमर, यहाँ आपको अगर 2-2 कस्टमर भी, सिर्फ 2-2 कस्टमर, 3-3 कस्टमर भी पर प्लेटफॉर्म मिला, स्टार्टिंग रेंज की बात कर रहा हूँ मैं। अदरवाइज़ मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो सिर्फ जूता बेचते हैं अमेज़ोन पे, डेली पर डे 500 पेयर ऑफ शूज़ दे आर सेलिंग राइट नाउ। ऐसे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ। 500 जोड़ी जूता वो सिर्फ अमेज़ोन पे पर डे बेच देते हैं। मैं कहता हूँ सिर्फ अगर 500 रुपये, 200 रुपये भी मार्जिन रखते हो, सिर्फ 200 रुपये भी, तो आप सोचिए कि प्रॉफिट। और सिर्फ अमेज़ोन की बात कर रहा हूँ मैं, जिनको जानता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हम अभी बात कर रहे थे कि 10 कस्टमर, अगर हम शॉप की भी बात करें, वो भी अगर आपसे ब्रांडेड प्रोडक्ट लेगा, फॉर एग्जांपल बहुत कम मार्जिन की आइटम्स होती हैं, बहुत कम, ना के बराबर। लेकिन अगर आप लोकल प्रोडक्ट्स की बात करें तो लोकल प्रोडक्ट्स आपको वॉक इन शायद नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा।
तो मल्टीपल ऑप्शन सेल करने का जो प्रोसेस है वो डिजिटल है, और फ्यूचर में गवर्नमेंट भी डिजिटल को बढ़ावा दे रही है। और जिस तरीके की पेंडेमिक आई है, सबने सीख लिया है कि हाँ, सब चीज़ें बंद हो गई थी, सारे शॉप्स बंद थे, हर तरीके की चीज़ें बंद थी, लेकिन डिजिटली चीज़ें थोड़े टाइम के लिए ब्रेक रही जब तक कोरियर सर्विसेज नहीं ओपन हुई। लेकिन अब कहीं ना कहीं डिजिटली बहुत सारी चीज़ें, हाउ मच स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट, सर जी मैम इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, राइट। अगर आप अपने होममेड हैंडमेड मास्क बना के बेच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट है, शायद 5,000 रुपये से भी शुरू हो सकता है। मैं भी जैसे दिवाली के लिए होममेड दिए की और मूर्तियों की बात कर रहा हूँ, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, शायद 10-20 हज़ार रुपये से इसको स्टार्ट किया जा सकता है। बहुत सारी आइटमें डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या बेच रहे हैं। अब वही एक मोबाइल अगर बेचता है बंदा अमेज़ोन पे, 25,000 रुपये का मोबाइल ख़रीदता है, उसको 25,500 रुपये का यानी कि 25,500 का बेचता है, मार्जिन 500 रुपये। ग्राहक कितने दिन में आएगा, कब आएगा, गारंटी नहीं, बचा कितना 500। यही अगर छोटे छोटे प्रोडक्ट शाम तक अगर आप 200 पीस बेच लेते हो, मार्जिन उनसे ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट उनसे कम। फिर रही बात, महंगा प्रोडक्ट लोगे, कितने मॉडल्स, कितनी वैराइटीज़ खरीद पाओगे। शायद अगर आप कुछ वैराइटीज़ पे भी पहुँचे तो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपये लग जाएंगे। इससे प्रैक्टिकली बात है ना, वो लगने के बाद भी आपको पता नहीं ग्राहक को वैरायटी चाहिए। मैं MI भी देख लूँ, मैं सैमसंग भी देख लूँ, मैं ये भी देख लूँ, मैं वो भी देख लूँ, तो इतनी वैराइटीज़ के लिए सोचो फिर घूम फिर के कितना पैसा लगाना। तो लोकल प्रोडक्ट्स पे जाओ, बहुत सस्ते हैं और बहुत ज़्यादा मार्जिनेबल प्रोडक्ट्स हैं, राइट। आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज़ पूछ सकते हैं मेरे से, मेरे ख्याल से इसको लेके। और हाँ, इन फ्यूचर कभी भी कोई एडवाइस आपको चाहिए हो, मैं आपको देखो 8 साल मैंने जॉब किया, 10 साल से मैं बिज़नेस में भी और NGO भी रन कर रहा हूँ, और मैं इवेंट्स करता हूँ नेशनल इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल मार्केट भी मेरे को बहुत अच्छे से पता है। मैं भी जब कभी फॉरेन कंट्री जाता हूँ तो घूमने से ज़्यादा मेरा फोकस ये होता है कि यहाँ लोग कैसे बेचते हैं, क्या इनका तरीका है, किस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट डिज़ाइन होते हैं। मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी रिसेंटली बैंकॉक था, अभी मैं बैंकॉक गया तो हमारे यहाँ भी फ्रूट बिकता है। हमारे यहाँ वो एक वाटरमेलन बेच रहा है 50 रुपये का, 60 रुपये का, 70 रुपये का, ठीक है, एक एग्जाम्पल। वहाँ पे वही वाटरमेलन बेच रहा है, क्या कर रहा है, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर रहा है, बढ़िया सी प्लास्टिक पैकिंग है, एक जो ग्लास पैकिंग होती है जिसके ऊपर एक कैप लग जाता है, जैसे पेप्सी के हमारे यहाँ हम PVR में जाते हैं तो जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक मिलती है, उस तरीके का ट्रांसपेरेंट कप है। वही वाटरमेलन के करीब वो 50 कप बना लेता है, राइट। छोटे छोटे पीसेस डाल रहा है उसके अंदर, अच्छे से उसको पैक कर रहा है और सामने अपने शोकेस में लगा रहा है फ्रिज के अंदर। 20 रुपये, 25 रुपये पर कप, पूरा वाटरमेलन 60 रुपीज़। वो सिर्फ इतना सा वाटरमेलन 20, ऐसी मैंगो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, डिपेंड करता आप उसी प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, और उसी प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत बड़े लेवल पे हो जाती है। हमने अभी दिए बनाए काऊ डंग के, हमने पहले प्लान किया कि हम इस दिए को फॉर एग्जांपल 2 रुपये का बेचेंगे। तो हमने कहा ठीक है 2 रुपये का दिया बेचेंगे। तो हमने कहा यार ऐसे कितना दिया बेच लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर बात बता रहा हूँ। हमने उसको कॉम्बो किट में कन्वर्ट कर दिया, राइट। 6 दिए लगाए, एक गणेश जी की उसके अंदर मूर्ति ऐड करी, और उसके अंदर हमने जो अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं एक स्वास्तिक कप उसके अंदर ऐड किया। हमने उसी प्रोडक्ट को 120 रुपीज़ का किट बना दिया, राइट। हमारी कॉस्टिंग आई उसके ऊपर एग्जांपल के तौर पे 40 रुपीज़, हम होलसेल कर रहे हैं उसको 60 रुपीज़। ऑनलाइन वो प्रोडक्ट बिक रहा है 120 रुपीज़, यानी कि बेचने वाले को फ्लैट 120 रुपये के प्रोडक्ट में 60 रुपीज़ का मार्जिन, 50% का मार्जिन। आज की डेट में इन्वेस्ट कितना किया उसने प्रोडक्ट के ऊपर, 60 रुपीज़, बिक कितने का रहा है 120 रुपीज़। ऐसी कोई सी चीज़ जो 60 रुपये लगा के 60 रुपये का प्रॉफिट देती हो, वही अगर मैं उसको लूज़ प्रोडक्ट को सेल करता, मेरे लिए भी वो 2 रुपये का दिया था। लेकिन आज अगर मैं उसको कैलकुलेट करूँ तो आज अगर उस किट की मैं बात करूँ, उस दिए को कैलकुलेट करूँ, तो आज वो दिए की मेरे लिए कॉस्ट, मेरे लिए वो दिया 5 रुपये का हो गया एग्जाम्पल के तौर पर। जो मैं 2 रुपये का बेचता, ग्राहक को ढूंढता, लेकिन उसको एक कॉम्बो किट में कन्वर्ट किया तो आज उस दिए का मेरे लिए 5 रुपये का वैल्यू हो गया, यानी कि मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, बेचने वाले का प्रॉफिट बढ़ गया। अब रही बात उन कॉम्बो किट्स की, सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है, जो चीज़ मैंने आपसे सबसे पहले स्टार्टिंग में बात करी थी इस सेशन को शुरू करते टाइम, लिंक्डइन, कॉर्पोरेट्स, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स जिनको गिफ्ट देना। और आज की डेट में जैसा कि लोकल चीज़ों को मोदी जी ने भी बोला, बढ़ावा दिया, जिस तरीके से लोगों के अभी पॉकेट्स भी बहुत ज़्यादा टाइट हो गई हैं, महंगे प्रोडक्ट्स मुझे नहीं लगता इस बार कंपनीज़ में लोगों को दिए जाएँ दिवाली के टाइम पे। तो ये प्रोडक्ट्स मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। इंडियन हैं, हैंडमेड हैं, एक NGO बना रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ इमोशनल भावनाएँ भी जुड़ी हुई हैं उसके साथ में, और खुद गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, और काऊ डंग से बने हुए हैं, राइट। तो आप सोचिए कितने सारे इसकी USPs हो गई। फेस्टिवल आ रहा है,
120 रुपये में अगर आप बात करें ना, एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पर सोन पापड़ी का डब्बा, वो भी 200-250 रुपये का आता है, और वो भी लोग मुंह बना के लेते हैं कैसे कि पता नहीं क्या दे दिया उनको। हाँ, तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो आदमी खुश होकर कहेगा कि क्या दे दिया, वाकई एक वर्थफुल प्रोडक्ट है, और 120 रुपये में क्या आता है, बिलीव मी। तो मैं बात अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको समझ में आता तो आप ये भी लीजिए, लेकिन ऐसे ही बहुत से इनोवेटिव आइडियाज़, हम कोई अलग से ऐसा कोई इनोवेटिव आइडिया, कोई हमने कोई किताबें नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा, बस ऐसे एक दिमाग में सोच रहे क्या करना चाहिए, गोबर वेस्ट हो रहा है गाय का, तो चलो प्रोडक्ट बना लेते हैं, और प्रोडक्ट बना लिए और ऑर्डर आने शुरू हो गए। तो यार ये ना आप पे डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपर्टाइज़ किस चीज़ के अंदर है। आपकी एक्सपर्टाइज़ को भी छोड़ दीजिए, आपके नियरेस्ट क्या चीज़ अवेलेबल है, राइट। और डिलीवरी चार्ज की अगर मैं बात करूँ ना, तो अगर आप अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट में, मेरे को अभी ये पता नहीं आप मेरे लिए पूछ रहे हैं कि हमारा डिलीवरी चार्ज क्या है, या आप ये पूछ रही हैं कि ये अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट क्या लेते हैं। ठीक है, मैं दोनों चीज़ों का जवाब देता हूँ। प्रोडक्ट का क्या रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है या क्या नहीं है, राइट। देखिए, एक चीज़ होती है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आप तब कीजिए जब आपका ब्रांड थोड़ा सा चल जाए, राइट। उससे पहले आप फालतू की किसी चीज़ की कॉस्टिंग में मत इन्वॉल्व होइए। किसी तरीके का ट्रेडमार्क या किसी तरीके की कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अभी आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी खर्चे पाल लेंगे आप। कल को 1% मान के चलिए प्रोडक्ट नहीं चला तो बहुत बहुत मुसीबत हो जाएगी उस चीज़ को फिर दोबारा से बंद करने के लिए, राइट। अभी ज़रूरत नहीं है। अभी आप इनिशियल बेस पे एक छोटी सी प्रोप्राइटरशिप फर्म बना सकते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जहाँ भी जाएंगे आपको GST नंबर इज़ मैंडेटरी, राइट। एक छोटा सा प्रोप्राइटरशिप फर्म जो कि सिर्फ एक डीड बनती है कोर्ट के अंदर, हार्डली 200 रुपीज़, और एक GST रजिस्ट्रेशन उसके बेस पे हो जाता है, हार्डली कॉस्ट 3000-4000 रुपीज़। उसके बाद एक बैंक अकाउंट जो कि वो डीड और GST के नंबर के साथ ओपन हो जाता है और आपकी कंपनी रन करने लगती है, प्रोप्राइटरशिप फर्म। आई थिंक जब तक आप 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक की टर्नओवर पे भी हैं एनुअली, तब तक आपको कोई प्राइवेट लिमिटेड या बड़ी कंपनी की ज़रूरत नहीं है बनाने के लिए, राइट। आप बात कर रहे थे प्रोडक्ट डिलीवरी। देखो, डिपेंड करता है प्रोडक्ट की डायमेंशन के ऊपर और प्रोडक्ट के वेट के ऊपर। अगर मैं बात करूं कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जब आप उन पे प्रोडक्ट डालेंगे तो वो अपने डिलीवरी चार्जेस और अपने चार्जेस, यानी कि वो जो आपसे कमीशन कट करेंगे, वो ऑलरेडी प्रोडक्ट में ऐड कर लेते हैं। आपने उसके ऊपर अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट डाला 20 रुपीज़, उसके नीचे अमेज़ॉन अपने आप ऐड कर देगा कि इसमें 4 रुपये मेरा मार्जिन, 4 रुपीज़ ऑफ अमेज़ॉन मार्जिन, यानी कि 24 रुपीज़, 5 रुपीज़ कोरियर कॉस्ट एग्जाम्पल के तौर पर। तो वो प्रोडक्ट हो गया मान के चलिए 19 रुपीज़ का, तो वो ऑलरेडी कस्टमर को दिखाएगा 19 रुपीज़ MRP। वो अपना प्रोडक्ट, अपना कमीशन और कोरियर कॉस्ट ऑलरेडी ऐड करते हैं। आपको पर्सनली जाके उनको कोरियर नहीं करना पड़ता। आपके घर पिकअप बॉय आएगा, कोरियर करेगा उसको, और खुद ही वो फिर ले जाएंगे, खुद ही कस्टमर तक डिलीवर करेंगे। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अपने प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो येस, वेट और डायमेंशन पे लोकल कोरियर कंपनीज़ बहुत हैं जो डेली कोरियर वाली हैं, वो आपको बहुत अच्छे कॉर्पोरेट रेट्स देंगी। वही कोरियर जो आप एक नॉर्मली करते हैं 20 रुपये 25 रुपये कॉस्ट करता है, वही अगर आप उनसे कॉर्पोरेट डील लेंगे कि हमारा डेली बेसिस पे कोरियर रहेगा, तो वही 20 रुपये वाला कोरियर शायद आपको 12 रुपीज़ और 13 रुपीज़ कॉस्ट करेगा। डिपेंड ऑन क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में आप कोरियर्स निकाल रहे हैं। लोकल कोई भी कोरियर वाला आपको बहुत अच्छी कॉर्पोरेट डील दे देगा। इसके लिए कहीं आपको स्पेसिफिक किसी कॉर्पोरेट को टाइप करने की ज़रूरत, किसी तरीके से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। प्लीज़, एनी क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन प्लीज़? आपको फिर भी किसी तरीके की कोई नॉलेज चाहिए, चाहे हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में कि हम किस तरीके के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कैसे शुरू किया है, वो आपको कैसे मिल सकते हैं। आर्शल हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ भी। और हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी ऑफ द बिजनेस, मैनी टाइम्स यू स्टार्ट द बिजनेस बट नो रिस्पॉन्स। हाँ, देखिए, नो रिस्पॉन्स के 2 रीज़न हैं। बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। हमने जब अपना प्रोडक्ट बनाया तो क्या किया, हमने सबसे पहले 2 महीने तक खुद उस पर R&D की कि क्या हमने गोबर से दिया बनाया है, कहीं इसमें ऐसा तो नहीं जब हम इसके अंदर आग लगाएंगे तो दिया ही जल जाए, क्योंकि गोबर है। तो डिपेंड करता है, आप प्रोडक्ट लाते हैं उसको खुद ट्राई नहीं करते और सीधा बेचने पे लगा देते हैं। तो मेरे हिसाब से खुद R&D करना, उसका रिसर्च करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे तो एक रेटिंग फैसिलिटी होता है, किसी को 5 स्टार रेटिंग है, किसी को 4 स्टार रेटिंग है, किसी को 3.5 है, किसी को कुछ है। वो क्यों है रेटिंग? यानी कि मैंने किसी से प्रोडक्ट लिया, उसने मुझे जैसा प्रोडक्ट दिखाया
ये इतने बाई इतने साइज़ का है, आयरन मेड है, स्टील मेड है, किस मेटल का है, कौन सा प्लास्टिक यूज़ है। और वो प्रोडक्ट मेरे घर आया और वो प्रोडक्ट मेरे को एज़ इट इज़ मिला जैसा कि इसके बारे में क्लेम किया गया था। तो बिलीव मी, मैं दोबारा किसी और शॉप पे नहीं जाऊँगा। मेरे को कभी भी वो प्रोडक्ट या मेरे से कोई मेरा दोस्त पूछेगा तो अमेज़ोन से या फ्लिपकार्ट से या आपने डिजिटल किस प्लेटफॉर्म से लिया और कहाँ से लिया, तो मैं सीधा बोलूँगा यहाँ से लेना, क्योंकि जो इनके पिक्चर्स में था, जैसा इन्होंने क्लेम किया ये वैसा ही निकला। टाइम लगता है लेकिन कस्टमर आपका दोबारा कभी नहीं टूटता। ये बात आप मेरी लिख लीजिए। और मैं ये एक ऑनलाइन सेल की बात नहीं, आप इसको कभी अपनी फिजिकल सेल में भी अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। लोकल बेच दूंगा एक बार, झूठ बोल के बेच दूंगा एक बार, अगर सही चीज़ बेचूंगा तो शायद आप बार बार रिपीट आओगे। और जब आप मेरे को अच्छी रेटिंग दोगे तो ऑटोमेटिकली कस्टमर मेरी रेटिंग की वजह से ही मेरे पे डाइवर्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं माउथ टू माउथ पब्लिसिटी या रेटिंग मार्केटिंग। तो आप अभी मेरे को एक बार बेचने के लिए मेरे को खुद मार्केट करना है, उसके बाद मेरा प्रोडक्ट आप बेच रहे हो। क्यों बेच रहे हो? क्योंकि आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा। आपसे भी कोई पूछता है ना कि यार ये सूट कहाँ से लिया, ये साड़ी कहाँ से ली, तो ऑनलाइन ली। अच्छा कहाँ से ली? यहाँ से ली। कैसा निकला? फैब्रिक बहुत बढ़िया, मैं तो कई बार वॉश कर चुकी हूँ, कई बार ये हो चुका है, बट प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकला। तो जब अच्छा निकलेगा तो देखो वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली कहेंगे लाओ हमें भी बताओ हमें कहाँ से। तो पहली बार प्रोडक्ट बेचना पड़ता है आपको, उसके बाद कस्टमर ऑटोमेटिकली ट्रैफिक आपके पास आता है अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है। अगर मेरे को प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो मैं क्लियर कट आपको कह दूंगा कि नहीं यार बड़ा कूड़ा प्रोडक्ट निकला, यहाँ से तो बिल्कुल मत लेना। तो ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर, राइट। व्हाट बेसिक स्टेप्स रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग ऑनलाइन बिजनेस। देखिए बेसिक स्टेप आपसे कुछ चीज़ें मांगेंगे, आपसे फ़ोटोग्राफ्स मांगी जाएंगी जो कि वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, यानी कि वो फ़ोटो ब्लैक में नहीं या किसी आप बेड पे रख के या टेबल पे रख के क्लिक कर दिए तो वो फ़ोटो एक्सेप्टेबल नहीं होता, उनका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। तो आप वाइट शीट रख के फ़ोटो क्लिक्स कर सकते हैं, किसी भी तरीके का वाइट बैकग्राउंड, या बाहर से आई थिंक 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ पर फोटो क्लिक फोटोग्राफर लेता है, तो प्रॉपर वो लाइट्स वगैरह लगा के उसको क्लिक करता है। तो आप बाहर से भी शूट करा सकते हैं उस प्रोडक्ट को, स्पेशल फ़ोटो शूट हो जाता है। तो एक तो ये हो गया रिक्वायरमेंट। सेकंड GST नंबर, जो कि मैंने कहा बहुत मैंडेटरी है क्योंकि इसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगता है। वो आप किसी भी CA से, लोकल CA से कंसल्ट कर सकते हैं, हार्डली 3,000 to 4,000 रुपीज़। थर्ड वन इज़ बैंक अकाउंट, जहाँ पर पेमेंट ट्रांसफ़र होगा। आपको पर्सनल गेटवे, पेमेंट गेटवे लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होते हैं इनकी साइट्स पे, जहाँ से आपको लिंक कर दिया जाएगा और आपके अकाउंट में कुछ पैसा वो पहले ट्रांसफ़र करेंगे और आपसे पूछेंगे कि हाँ आपके अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफ़र हुआ आप बताइए। तो आप बताएंगे 1 रुपया 2 रुपया, तो वेरीफाई हो जाता है कि हमारा अकाउंट लिंक हो गया। तो ये खुद कंपनीज करती हैं, आप सिर्फ जाके अकाउंट क्रिएट कीजिए, बैंक डिटेल डालिए, IFSC कोड डालिए उसके अंदर, और ये सारी चीज़ें जब आप उसके अंदर डालेंगे फिर आप अपना प्रोडक्ट डालिए, प्रोडक्ट की डायमेंशंस डालिए। आपसे पूछा जाएगा कि क्वांटिटी कितनी है आपके पास प्रोडक्ट की, राइट। सबसे बड़ी चीज़ मान के चलिए कि मेरे पास 5 बुक्स हैं, 5 डायरीज़ हैं, वो 5 डायरीज़ मैंने उसके ऊपर डाल दी हैं, एक साथ मेरे 5 कस्टमर आ गए, तो उसमें ऑलरेडी क्वांटिटी मैंने मेंशन की हुई है कि मेरे पास ये 5 ही हैं। तो जब 5 वो पूरी हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट आपका शो करने लग जाएगा, या तो नोट इन ऑर्डर में आ जाएगा या प्रोडक्ट ऑटो हाइड हो जाएगा, वहाँ से वो प्रोडक्ट गायब हो जाएगा, उसके ऊपर और ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो डिपेंड करता है आप पे कितनी क्वांटिटी है, वो आपको सॉफ्टवेयर में पहले जाके एंटर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसके बाद अगर ऑर्डर आता है, मान लीजिए मैंने 10 पीस लिख दिया, मेरे पास 5 ही हैं और किसी छठे कस्टमर का ऑर्डर आ गया, राइट। अब आपकी तो कंडीशन आपको 3 दिन में प्रोडक्ट पहुंचाना है, अमेज़ोन वाला तो शाम को आपके घर लेने आ जाएगा और आप वो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पाए तो आप ऑलमोस्ट ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे हमेशा के लिए। आपकी रेटिंग भी घट जाएगी, आपके ऊपर से अमेज़ोन का भी ट्रस्ट हट जाएगा, कस्टमर भी आपके लिए नेगेटिव कमेंट देखेगा कि ऑर्डर दिया था आज तक नहीं पहुँचा, बट वो प्रोडक्ट आपके पास है ही नहीं तो आप कैसे पहुँचाओगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितनी चीज़ आपके हाथ में हो उतनी चीज़ का आप सॉफ्टवेयर में एंटर कीजिए कितना प्रोडक्ट है हमारे पास, ताकि वो लास्ट सेल कटने के बाद वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिकली उस पोर्टल से गायब हो जाए या हाइड हो जाए, या उसके ऊपर लिखा आ जाए नोट अभी सेल में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है हमारे पास, या अवेलेबल प्रोडक्ट्स की लिस्ट में नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है आपको मेजरली। ठीक, ड्यूरिंग द यस अमेज़ोन फ्लिपकार्ट ने कट प्राइस किए हैं, लेकिन किस चीज़ में कट प्राइस किए हैं बहुत बड़ी बात है। आपका प्रोडक्ट का प्राइस तो आप ही डिसाइड करोगे ना, बट ऑब्वियस ही बात है कट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो अपने मार्जिन्स को लेके वो बात कर रहे हैं।
ताकि आपका प्रोडक्ट कस्टमर को थोड़ा और सस्ता पड़े। मेरी 100 रुपये की चीज़ पे अमेज़ोन 20 रुपये जोड़ देता है, 20 रुपये कोरियर कॉस्ट जोड़ देता है, 140 रुपये का प्रोडक्ट हो जाता है 140 रुपीज़ का। तो कट प्राइस की बात वहाँ की गई है कि कस्टमर को थोड़ा सा ये लोग अपना मार्जिन कम कर ले ताकि कस्टमर को और कम मिल जाए। लेकिन आपका प्रोडक्ट है तो आप वैल्यू डिसाइड करेंगे ना। अमेज़ोन फ्लिपकार्ट कोई नहीं होता मेरी 20 रुपये की चीज़ को कहने वाला कि आप इसको 18 रुपये के अंदर बेचिए, वो मेरा प्रोडक्ट है। मार्जिन कट हुए वो उनके मार्जिन कट्स हुए जो पहले वो जितना मार्जिन यानी कि 20% के करीब वो मार्जिन 15-20% के करीब वो मार्जिन चार्ज करते थे, तो अभी मार्जिन्स उन्होंने कम किया आपने। कस्टमर के एंड पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, एनीथिंग एल्स, कोई क्वेश्चन? अभी विंटर आ रही है, विंटर को लेके बहुत सारे प्रोडक्ट्स टारगेट कर सकते हो। दिवाली आ रही है, दिवाली को लेके बहुत टारगेट कर सकते हो और आपको कोई इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब रात को आप फ्री बैठे हैं तो प्रोडक्ट अपलोड कर दिए, कोई नया प्रोडक्ट आया। और मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। अभी ऐसे कुछ लोग हैं, वो मेरे को तब पता लगा। अभी मैं रिसेंटली एक मार्केट गया था जो बहुत होलसेल मार्केट थी और कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए बहुत फेमस मार्केट है। इनफैक्ट वो मार्केट दिल्ली में मुझे इतने साल से रहते, वो मार्केट खुद मेरे को पहली बार मैंने देखा। तो वहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे, उन्होंने किस तरीके का टाइप किया हुआ है, शायद आपके यहाँ भी हो, आप नागपुर में रहते हैं, जिस भी स्टेट में रहते हैं। वो लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ से उनका प्रोडक्ट फ़ोटो क्लिक करके ले आते हैं। सिंपल फ़ोटो क्लिक करके ले आते हैं प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट ख़रीदते भी नहीं। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरे को वहाँ एट प्रेजेंट एक पार्टी मिली जो अमेज़ोन पे अपना बिज़नेस चला रही है। तो उन्होंने प्रोडक्ट लिया, कैमरे से क्लिक किया, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि आप ये क्लिक कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो बेसिकली क्या आप ये बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, बेचते हैं, क्या है? तो उन्होंने मेरे को बताया, देखो ट्रांसपेरेंटली हम ये प्रोडक्ट डाके सीधा एज इट इज़ इसको हम पोस्ट कर देंगे साइट पे। और हमारा इन शॉपकीपर के साथ टाइप है कि जैसे ही हमारा ऑर्डर बुक होगा, यानी कि ऑर्डर तो फ़ोटो भी बुक होता है बट ऑब्वियसली बात है, ये इमीडिएट कॉन्टैक्ट करते हैं शॉपकीपर को, ये इमीडिएट एड्रेस देते हैं उस शॉप को, वहाँ से प्रोडक्ट डायरेक्ट कोरियर हो जाता है। राइट, जैसा कि वो लोग कर रहे हैं अभी। लेकिन मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं कर रहे हैं, चला रहे होंगे, ठीक है, उनकी सोच है। बट कहीं ना कहीं अगर मान के चलिए कि वो शॉप किसी वजह से घर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई किसी तरीके की कोई ट्रेजेडी हो जाए या कुछ हो जाए और डिलीवर नहीं कर पाए, तो अल्टीमेटली ब्लैकलिस्ट वेंडर होगा। यानी कि वो वेंडर आप जिसके नाम पर ये ऑलरेडी कोड आपने लिया हुआ है, या जिस आप जो मेंबर है जिस भी नाम से, आपके शॉप के नाम से, आपके ब्रांडिंग के नाम से आप वहाँ पर रजिस्टर्ड है। तो ओवरऑल ठीक है, मार्केट मैंने देखा दुनिया भर का कॉर्पोरेट प्रोडक्ट था, लेकिन ओवरऑल जो सिस्टम है प्रोडक्ट्स का, मेरे को ऐसा लगता है कि आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कीजिए, वो प्रोडक्ट को आप पहले अपने पास लेकर रखिए। फ़ोटो क्लिक करना, लोगों के दिमाग में आइडिया आएगा कि बहुत अच्छी बात है, आसपास की कुछ चीज़ें हम फ़ोटो क्लिक कर ले, जैसे कि उनके दिमाग में एक आइडिया था, मुझे तो उन्होंने बोला हम बेच रहे हैं। बट मुझे लगता है कि अगर 3 दिन के लिए शॉप अगर बंद होगी और आप ऑर्डर ना पूरा कर पाए तो उस केस में ऑटोमेटिकली आप ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए, किसी के भी कहने पर, किसी की भी कमिटमेंट्स पर कि हाँ आप ऑर्डर ले लीजिए और हम यहाँ से भेज देंगे, तो अगर वो ऑर्डर भेजने में नाकाम रहा किसी भी रीज़न से, तो ब्लैकलिस्ट वो नहीं होगा, उसको कोई नहीं जानता, ब्लैकलिस्ट आप होंगे, आपको लोग जानता है। तो एनीवेज़ साल 2 साल तक तो कभी कोरोना की कहानी इनफैक्ट देखने को है ही है, चलेगी। ये सिर्फ कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोरोना के बाद भी और कोरोना के साथ भी इस तरीके से आप इजीली अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और इस तरीके की डिजिटली कंपनी कंप्लाइंसेस, प्रोडक्ट से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, प्रोडक्ट कहाँ से मिले, किस तरीके से लोकल एनजीओज़ को हम कांटेक्ट करें, कहाँ से ये प्रोडक्ट्स हमारे पास आ सकते हैं। खुद आप अपने एनजीओज़ में बच्चों को बोल के प्रोडक्ट्स, बहुत से एनजीओज़ हैं राखी बना रहे थे अभी जिन्होंने बहुत सारी राखी सेल करी। बहुत से एनजीओज़ हैं जो बच्चों में टैलेंट देख के उनसे पेंटिंग्स बनवाते हैं, वो पेंटिंग सेल करते हैं और उस पेंटिंग से जो पैसा उनको मिलता है वो पैसा उन बच्चों की एजुकेशन में और उनकी स्किल डेवलपमेंट के अंदर वो लोग लगाते हैं। तो किसी भी तरीके से आप इसको शुरू कर सकते हैं, अंडर एनजीओ फॉर्म, अंडर कंपनी, वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी मेरे से किसी भी तरीके की आपको कोई नॉलेज चाहिए हो, एनी टाइम आई एम अवेलेबल। हर्षल से आप कांटेक्ट कर लीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए और आप जाकर मेरे को इजीली सर्च भी कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। कहीं भी किसी तरीके की कोई हेल्प, देखिए स्टार्टअप के लिए कोई भी हेल्प चाहिए होगी, आई एम अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी कंसल्टेंसी फीस, ऑलवेज विद यू। एनीथिंग, एनी क्वेश्चन हर्षल फ्रॉम योर साइड एंड कोई और कुछ पूछना चाहें, कोई अगर आपका कन्फ्यूज़न क्वेरी रह गई प्लीज़।
तो इस पूरे एपिसोड में कोई मैंने आपको करोड़पति बनने वाले वो मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह, डॉक्यूमेंट्री की तरह कोई सपने नहीं दिखाए। बहुत बेसिक बात करी है, 10,000, 20,000, 50,000 रुपये से बिज़नेस शुरू करने वाली, और बहुत ग्राउंड रियलिटी पे बात करी है। हवा में बात कर दूँ, टाटा कैसे बना, अंबानी कैसे बना, मैं किसी की लाइफ स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, आप गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं। बट उन सबको सुनने के बाद भी ग्राउंड पे लोग आज की डेट में क्या हैं, तो वो भी आपको ईजिली दिख रहा होगा। लोगों के पास इस स्टेज में कमाने खाने के लिए पैसा नहीं है, तो बेटर है इस चीज़ को आप शुरू कीजिए और आगे बढ़ाइए। बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ। हर्षल, आई थिंक हाउ मच टाइम इट टेक ऑन बोर्ड प्रोडक्ट्स। सर, प्रोडक्ट ऑन बोर्ड की बात कर रहे हैं आप, अगर ऑनलाइन बोर्ड करने की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को पब्लिसाइज़ करने की अगर आप बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से टोटल अगर आपके हाथ में प्रोडक्ट्स है और प्रोडक्ट्स की फ़ोटोज़ हैं, तो 2 से 3 दिन का प्रोसेस इनका होता है आपका फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करने में। उसके बाद तो हार्डली, जैसे आप फेसबुक पे फ़ोटो डालते हैं, बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, फ़ोटो डालिए, नीचे रेट लिखिए, डायमेंशन लिखिए, सबमिट कीजिए, प्रोडक्ट अमेज़ॉन की साइट पे लाइव। बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है, हार्डली 5 मिनट्स किसी भी प्रोडक्ट के लिए, इनफैक्ट 2 मिनट्स साइट पे लाइव होने के लिए। इनिशियली जो अकाउंट बनता है उसमें 2 से 3 दिन का प्रोसेस है, आपको बोर्ड होने में लगेगा, क्योंकि वो आपका GST नंबर वेरीफाई करते हैं, आपका जो भी कंपनी की डिटेल, आपके प्रोडक्ट्स, दुनिया भर की क्वेरीज, कोई फ़ोन, फिर कोई कमी आपकी वजह से रह जाती है, नहीं आपका ये फ़ोटो के ऊपर थोड़ा ऐसा आ रहा है, एक प्रोडक्ट की 4 फ़ोटो खींच के डालिए, ऊपर से डालिए, लेफ़्ट साइड से कैसा दिखता है, राइट साइड से। आप देखते होंगे किसी भी प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखते होंगे, तो हर प्रोडक्ट की 4 फ़ोटोज़ होती हैं, राइट। यस, इंटर्नशिप आप स्टार्ट कर सकते हैं, और इंटर्नशिप पे हमारे पास में बहुत सारी इसकी ऑप्शन भी हैं, और बहुत सारी ऑप्शन ये हैं कि इंटर्नशिप आप किस चीज़ में, आप हमारे लिए या किसी के लिए भी अच्छा कंटेंट लिखना चाहते हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, आप अच्छे डिज़ाइनर हैं तो आप उसको अच्छे से फ्लायर पे, पोस्टर पे किस तरीके से डिज़ाइन करना चाहते हैं, अगर आप मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं तो आप किस तरीके से उस प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहते हैं, लोगों को अवेयर करना चाहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस तरीके के इंटर्न करने के लिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं किसी प्रोडक्ट के लिए। आप सर्वे कर सकते हैं ऑनलाइन कि अगर इस तरीके का प्रोडक्ट हो, शॉपकीपर्स पे, अभी जैसे हम लोग बिग बाज़ार और जो लोकल बड़े बड़े मॉल्स हैं हम उसके अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं, तो यही अगर अभी हमारे पास इंटर्न होंगे तो हम उनको बोलेंगे कि आप जाइए लोकल मार्केट में, बिग बाज़ार पे, या जितने भी मॉल्स बने हुए हैं, आप जाके यहाँ पर पूछिए कि क्या ये हमारा प्रोडक्ट रख सकते हैं, और आप उनको एक गिफ्ट करके आइए कि आप पहले उसको घर पे ट्रायल कीजिए, और ट्रायल करने के बाद वो आप हमें बताएं, अगर प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो हम इनको प्रोडक्ट देंगे। देखिए, 1 से 2 डेज़ में डिलीवरी, मैं कह रहा हूँ 2 आवर्स में भी डिलीवरी हो सकती है। अभी जो ये जिस तरीके के काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी रिलायंस का एक मॉडल लॉन्च हुआ है डिपार्टमेंटल स्टोर का, अगर आपको पता हो तो रिलायंस क्या कर रहा है, ऑनलाइन डिपार्टमेंटल जो फेसबुक के साथ टाइप किया, राइट। अभी पीछे न्यूज़ में भी था कितने हज़ार करोड़ का फेसबुक ने उनका राइट्स खरीदा है, तो व्हाट्सअप, फेसबुक, तो बेसिकली क्या कर रहा है रिलायंस, अभी डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन कर रहा है जगह जगह पे, कि मैं बहुत जल्दी आपको ऑर्डर दे दूँगा, आप कहीं भी हो। कैसे कर रहा है, राइट। अब वो कोई मुंबई से तो भेजने वाला नहीं है, मान के चलो मैं यहाँ पर दिल्ली में एक कॉलोनी में एक डिपार्टमेंटल स्टोर चलाता हूँ, मुझको जाकर वहाँ अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, तो कस्टमर जाएगा रिलायंस की साइट पे, वहाँ से वो प्रोडक्ट रिक्वेस्ट डालेगा, मुझको एक मैगी चाहिए, एक रोबज़ा चाहिए, एक रसना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब जो मेरी शॉप है उसके रेडियस में जो भी एरियाज़ की लीड है वो ऑटोमेटिकली उस पोर्टल से मेरे पास ट्रांसफ़र हो जाएगी, राइट। कौन करेगा ट्रांसफ़र, मुंबई से रिलायंस करेगा ट्रांसफ़र मेरे पास कि आपके 2 किलोमीटर रेडियस से ये डिमांड आई है, इस घर में ये प्रोडक्ट भेजना है, लाइक घी भेजना है, मक्खन भेजना है, ब्रेड भेजनी है, आटा भेजना है, चावल भेजना है, तो वो लीड मेरे पास आएगी। तो इसीलिए ईजी है कि इस प्रोडक्ट को मैं 2 घंटे में कस्टमर को डिलीवर कर पाऊँगा। ये प्रोडक्ट मुंबई से नहीं आ रहा, ये लोकल वेंडर के पास लीड आ रही है, उस वेंडर के पास जो वेंडर उनके पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, यानी कि मैं दिल्ली के वसंत कुंज में रहता हूँ, और वसंत कुंज में मेरे आसपास की सोसाइटी ने कोई ऑर्डर रिलायंस की साइट पे जाकर प्लेस किया, जो कि व्हाट्सअप में भी एक फ़ीचर आने वाला है जो टाइप हुआ है इनका, तो वो लीड मेरे पास आएगी, तो मुझको उसको पहुँचाने में हार्डली आधा घंटा लगेगा। तो अभी 2 दिन की, अगर आपने पूछा कि 2 दिन में कैसे हो जाता है, तो इनके लोकल टाइप्स होते हैं इस तरीके की, जो लोकल वेंडर्स उनको डिलीवरी दे देते हैं। एनी क्वेश्चन प्लीज। देखिए, सोशल गैदरिंग की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं,
हम सोशल गैदरिंग, थोड़ा सा मैं भी आपके आपके क्वेश्चन को रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। सोशल गैदरिंग की अगर आप बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से सोशल गैदरिंग का मतलब है कि हम लोगों के साथ किस तरीके से सोशली कनेक्ट कर पाएँ, या हम नहीं कर पा रहे हैं, या किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से मैक्सिमम लोगों को के साथ में कनेक्ट किया जाए। तो मुझको ऐसा लगता है कि आज की डेट में अगेन मैं दोबारा से आऊँगा उस चीज़ के ऊपर। मैं बैठा हूँ दिल्ली में, हर्षल बैठे हैं नागपुर में, हम आज तक कभी किसी से मिले नहीं हैं। इन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे देखा, मेरे काम को देखा, मुझको एक बार इनबॉक्स किया, हमारी आपस में बात होनी शुरू हो गई और आज हम शायद फेसबुक लाइव पे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड गैदरिंग। अब मेरी बात सुनिए, बात अभी सिर्फ एक लाइव सेशन की नहीं है, कल को हर्षल मेरे लिए एक पोटेंशियल कस्टमर भी है। अब आपको मैं मल्टीपल वे समझाता हूँ। भले से मैं आज एक फाउंडेशन के उस पर आया हूँ, आपके सामने लाइव कर रहा हूँ। आज जितने भी लोगों से मैं कनेक्ट होऊंगा और कल को मैं अगर कोई प्रोडक्ट डालता हूँ तो आपको क्या लगता है कि आप में से मेरे से नहीं लोग बोलेंगे कि यार ये प्रोडक्ट हमको भी चाहिए, या एक बार हमारे को ट्रायल के लिए भेजो, अच्छा लगेगा तो हम भी सेल करना चाहेंगे। दिस इज़ इनडायरेक्ट मार्केटिंग, राइट। ये एक तरीका है, लोगों से आप कनेक्ट भी हो जाते हैं, उनसे अच्छी चीज़ें भी सीख लेते हैं, वो आपका प्रोडक्ट ख़रीद भी लेते हैं अपने लिए, और वो कल को आपका प्रोडक्ट बेच भी सकते हैं, जिसमें उनका भी प्रॉफिट है, मेरा भी प्रॉफिट है। तो डिपेंड करता है आप कितने कैपेबल हैं लोगों के साथ अटैचमेंट्स बनाने के लिए। अब बहुत से लोग तो प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, इतना एटीट्यूड रहता है लोगों में, तो मुझको नहीं लगता कि वो ज़िंदगी में कभी सोशल या किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी से कनेक्ट हो पाएँ। कहीं ना कहीं आपको अपना माल बेचना है तो यानी कि ज़रूरत आपको है। अगर आपको ज़रूरत है ना, थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम या तो हम फिर बड़े प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, हम अंबानी जो हम ये हों कि फ़र्क नहीं पड़ता कितने लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे, हमारा तो अपना लेवल है, हमारा अपना एटीट्यूड है। यार अभी हमें कोई नहीं जानता, हमारे प्रोडक्ट को कोई नहीं जानता, तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, डाउन टू अर्थ रह के, ग्राउंड पे रह के लोगों को कनेक्ट करना, राइट। दूसरी चीज़, प्रोडक्ट की मैं अगर आपको एक प्रमोट की बात बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ किया, मैंने ना बहुत सारे इवेंट्स अटेंड करे। क्यों करे अटेंड? आज अगर मैं आपको 100 विजिटिंग कार्ड बनवा के दे दूँ ना कि मैडम ये आपके 100 विजिटिंग कार्ड्स हैं और आप लोगों को दीजिए, तो बिलीव मी नेक्स्ट 2 महीने में भी आप अपने 100 विजिटिंग कार्ड उसका जी मैं आप कैरियर मंत्रा ही बता रहा हूँ अपना, मैंने कैसे किया बेसिकली। तो 100 विजिटिंग कार्ड भी अगर मैं आपको दे दूं तो आप 100 विजिटिंग कार्ड 2 महीने में अपने नहीं बांट पाएंगे, क्योंकि आप बाहर निकलेंगे तो कितने लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे तो कितने लोगों को कार्ड दे पाएंगे, और कितने लोग आपके उस कार्ड को संभाल के रखेंगे, राइट। मैंने ज्वाइन की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक इस्कॉन टेम्पल की मेंबरशिप ली, मैं रोटरी क्लब जाता रहा, मैं अगर आपको बात करूँ तो बहुत सारे इवेंट्स, सेमिनार्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते हैं, ब्लड भी डोनेट करने गए, 10, 20, 30 लोग मिल गए, हेलो हाय करी, कार्ड एक्सचेंज करा, क्राउड गैदरिंग, राइट। मैं आपको बहुत सिंपल फंडा बता रहा हूँ अपना, मुझको चाहिए थे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि उनसे मैं कल को रिलेशन बना सकूँ, उनको कल को कनेक्ट कर सकूँ, उनको अपना प्रोडक्ट बेच सकूँ। क्या पता वो ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो मेरे को सस्ता मिल जाए, मैं उनसे ख़रीद सकूँ। दोनों ही ऑप्शन है यहाँ पे। पॉइंट ये था लोग कहाँ से लाएं। हम इतनी देर के डिस्कशन में अभी तक एक ही चीज़ पे आप फोकस कीजिए, सारी बात है लोग, कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर। हम कितनी मर्जी बात कर ले, कितने अपने प्रोडक्ट को डिजिटली सजा लें, कितना सोशल मीडिया पे चले, लोग नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने जो टारगेट किया कि जो 100 विजिटिंग कार्ड एक आदमी 2 महीने में नहीं बांट पा रहा, आप भी घर से निकलेंगे कितने लोगों को विजिटिंग कार्ड दे देंगे। मैंने जो टारगेट किया, ऐसी मेंबरशिप्स लेके जहाँ पर जिनके सेमिनार्स होते हो, जो बहुत बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हो, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करते हो, तो जब लंच टाइम होगा तो मुझे 100 लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, राइट। उनके साथ इंटरेक्ट करके मैंने 100 विजिटिंग कार्ड बांट दी 1 घंटे में, जो मैं 2 महीने में नहीं बांट पा रहा था। 100 लोगों को कार्ड गया, 100 लोगों का विजिटिंग कार्ड मेरे पास आ गया। अब ये मेरा डेटा बन गया 100 लोगों का, जो कि मेरे लिए भविष्य के कस्टमर हैं। और कस्टमर भी नहीं है तो हो सकता है ये कोई बंदा ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हो जिसको मैं ख़रीद सकूं और कल को उसको बेच सकूं, राइट। तो ऐसे कर करके मैंने अपना हज़ारों में, मेरे ख्याल से शायद आज कई हज़ारों में मेरा खुद का डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है। वो लोग जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिन्होंने मुझे कभी ना कभी फ़ेस टू फेस इंटरेक्ट किया हुआ है, मेरे साथ चाय पी हुई है, मेरे साथ खाना खाया हुआ है,
कहीं ना कहीं मेरे साथ फिर वो फेसबुक पे जुड़ गए, फिर वो मेरी पोस्ट लाइक करने लगे, मैं उनकी पोस्ट, तो एक रिलेशन बन गए, राइट। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो जब भी ये महामारी ठीक हो, जब भी दोबारा सोशल गैदरिंग्स स्टार्ट हो, एक चीज़ याद रखना, आप आज जॉब में हो, पता नहीं कल आपको बिज़नेस करना पड़ जाए। आज आप बिज़नेस में हो, नहीं पता कल आपको जॉब करनी पड़ जाए। बिल्कुल फ्यूचर को सोच के चलना। बेटर ये रहेगा मैक्सिमम लोगों से इंटरेक्शन, इससे बढ़िया सक्सेस मंत्रा कोई नहीं हो सकता। जितना शुरू में एक चीज़ बोली थी, जितना बड़ा जाल उतनी ज़्यादा मछलियाँ। मैं मछली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ अल्टीमेटली प्रैक्टिकली तो हम सब कहीं ना कहीं फाइनेंशियली एक दूसरे से कनेक्ट हैं, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी पे। ये इमोशंस, ये अच्छी अच्छी बातें, ये सब आई थिंक बातें हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ। कहीं ना कहीं हम लोग ये सोचते हैं कि यार इससे थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए, ये अच्छा पत्रकार है तो शायद कल को मेरे को छाप दे, राइट। ये अच्छा बंदा डिज़ाइनर है तो शायद हो सकता है मेरे लिए कल को सस्ते रेट पे मार्केट से ब्रोशर डिज़ाइन कर दे, फ्लायर डिज़ाइन कर दे। कहीं ना कहीं हमारी जो सोच है ना फाइनेंशियली कनेक्टेड तो है, राइट। तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को थोड़ा सा सोचिए, लोगों से मैक्सिमम इंटरेक्ट कीजिए। इस एटीट्यूड को भूल जाइए जब तक आप कुछ बड़ी चीज़ नहीं बन सकते कि यार मैं क्यों, लोग सोचते हैं यार किसी को बर्थडे गिफ्ट क्यों करना, अरे मैं क्यों करूं। अरे आप करोगे, आप उसकी मेमोरी में ज़िंदगी भर के लिए रह जाओगे। कल को बहुत इजी है उस बंदे को कनेक्ट करना, उसको प्रोडक्ट बेचना। और मैं फिर घूम फिर के कह रहा हूँ, आपको लगता होगा कि यार ये तो बड़ा लालच वाली बात कर दी कि किसी को बर्थडे भी यूँ विश करना है कि मतलब कल को उसको कुछ बेच सको। तो हाँ, तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम क्या है, वो भी तो बेच रहा है ना कुछ ना कुछ। कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है इसके अंदर, किसी से रिलेशन रखकर उसको प्रोडक्ट बेचना है, उससे प्रोडक्ट खरीदना। देखो ग्राउंड रियलिटी यही है, हम हवा में कुछ भी बात करें, हम कितने भी अच्छे बन जाएं, मनी जिसके बिना घर नहीं चल सकता, जिसके बिना हम नहीं चल सकते, जिसके बिना आपने कभी किसी गरीब को बिठा के अपने साथ खाना खिलाया क्या? आप कोशिश करते हैं एक अच्छा सेलिब्रिटी बैठ जाए मेरे पास, एक अच्छा बिजनेसमैन बैठ जाए, मैं उसके साथ गाड़ी में घूम लूँ, मैं उसी को अच्छा फ्रेंड बना लूँ। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि आपके स्टैंडर्ड से ना मैच नहीं करते वो लोग। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड से मैच करना है और प्रोडक्ट बेचना है तो कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। और वो कनेक्टिविटी कैसे आएगी आपको? वो कनेक्टिविटी आएगी, अच्छा दूसरी चीज़, एक छोटी सी इस कनेक्टिविटी की बात समझिए। 500 लोगों से इंटरेक्ट करोगे ना, 500 लोगों को विजिटिंग कार्ड दोगे, 500 लोगों का विजिटिंग कार्ड लोगे, आपके लिए पोटेंशियल कस्टमर निकलेंगे 5-10 मैक्सिमम, बाकी नहीं है। 500 में से 10 कस्टमर बन सकते हैं आपके, बाकी फिर भी नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप इंटरेक्ट ही 10 लोगों से करोगे तो क्या फिगर आएगी? शायद से 1 या 1 भी नहीं। तो मैक्सिमम साइज़ बनाओगे, मैक्सिमम लीड्स कन्वर्ट होंगी, मैक्सिमम उसके अंदर ट्रांजैक्शंस होंगी और उस तरीके से आप सर्वाइव कर पाओगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 10 लोगों से कनेक्ट करोगे तो शायद 1 रिस्पॉन्स मिलेगा, 1000 लोगों से कनेक्ट करोगे तो शायद से 15-20 कनेक्ट तक पहुंच जाओ। तो अगर 15-20 से ही इंटरेक्ट करोगे तो कहाँ पहुँचोगे अब आप फिगर समझ सकते हो। आपको भी क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल आता होगा ना, वो बेचारा दिन में बैठ के ना 100 लोगों को कॉल करता है, शाम को कितने लोगों को क्रेडिट कार्ड बेच पाता है? 2 लोगों को, बहुत हद मारेगा 3 लोगों को। लेकिन अगर वो शाम तक कनेक्ट ही 3 लोगों से करेंगे तो कितने को कांटेक्ट कर पाएगा, कितनों को बेच पाएगा? शायद 0। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत बड़ा रेशियो है। ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करोगे तो बहुत लोअर 1%, 2%, बहुत बढ़िया आपकी स्किल्स हैं, बहुत बढ़िया आपका प्रोडक्ट है, 5%, 7%, 10%, ये एक रेशियो है, इससे ऊपर नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन कनेक्ट ही 10% से करोगे, सोचोगे 5 ही विजिटिंग कार्ड बांटाऊँ, फिर उनको 1 साल बाद याद करूँ, तो फिर शायद टफ है। फिर आप वहीं बैठ जाओगे जहाँ आज की डेट में बाकी लोग बैठे। एनीथिंग प्लीज़, एनी क्वेश्चन? देखो क्वालिटी पीपल कुछ नहीं होता प्रैक्टिकली। और मैं अगर आपको बात बताऊँ, IIM अहमदाबाद बहुत बड़ा नाम है ना अपने आप में। IIM अहमदाबाद एडमिशन के लिए भी शायद से कितना सारा पैसा लग जाता है और बच्चा कितना टैलेंटेड होना चाहिए IIM अहमदाबाद के लिए। मैं खुद गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, राइट। और शायद ग्रेजुएशन में मैंने कभी कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी, प्रैक्टिकल बात है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा। सब कुछ कॉरस्पॉन्डेंस किया, दूर रहा, उसके बावजूद शायद आज इंडिया के अच्छे बड़े चैनल्स पे भी आ चुका हूँ, बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स इवेंट भी कर चुका हूँ, बहुत सारी कंट्रीज़ भी घूम चुका हूँ, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ भी मिल चुका हूँ,
बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ से पर्सनल इंटरेक्शन है, हम व्हाट्सअप पे हेलो हाई करते हैं, राइट। IIM अहमदाबाद की मैं बात कर रहा था, वहाँ की गोल्ड मेडलिस्ट लड़की मेरे पास इंटर्न के लिए आई थी, जबकि मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है कि मैं खुद गवर्नमेंट कॉलेज से। तो क्वालिटी एजुकेशन डिग्रीज़ से ज़्यादा बढ़ के है आपकी नॉलेज, आपकी स्किल। जिसको अच्छा बात करना आता है ना, जिसको अच्छा बेचना आता है, वो फिर डिग्री मैटर नहीं करती। आप कितना प्रोडक्ट खरीदते हो, कभी पूछते हो क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन बताओ तब ये प्रोडक्ट खरीदेंगे? नहीं, बातों से ख़रीद लेते हो प्रोडक्ट आप। सिर्फ ये बात, ये सेल्स, ये मार्केटिंग, ये स्किल, और ये ना पढ़ाई से नहीं आएगी। ये आएगी जब आप मुझसे 100 क्वेश्चन पूछोगे, मैं उसका जवाब दूंगा, या मैं आपको 100 बार सुनूंगा, मुझे आपसे कोई लर्निंग मिलेगी, उस लर्निंग को मैं कहीं और फिर जाकर इम्प्लीमेंट करूँगा। ये वहाँ से आती है। पेड़ के नीचे खड़े होकर क्रेडिट कार्ड्स बेचे हैं मैंने, मॉल्स के अंदर खड़े होकर बैंक अकाउंट खोले हैं मैंने, राइट। और आज की डेट में बहुत बड़ा NGO भी रन करता हूँ, बहुत बड़ा बिज़नेस भी रन करता हूँ, फॉरेन कंट्रीज़ भी। अभी कोरोना का टाइम है, अगर मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ तो अगर आप मेरे फेसबुक पे जाएंगे तो महीने में मैं 10 दिन, महीने में 10 दिन बोल रहा हूँ आपको, महीने में 10 दिन मैं फ़्लाइट से ट्रैवल करता हूँ। तो कहीं कोई एजुकेशन, और कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पीछे फैमिली ने मेरे को कोई बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया बैकग्राउंड से, ज़ीरो, 100 रुपये भी नहीं लिया मैंने अपनी फैमिली सपोर्ट, 100 रुपीज़ भी। चैलेंज कर सकता हूँ मैं इस चीज़ को। तो वो दौर जब स्टार्ट किया ना, जब मैंने सैलरी पे जॉब स्टार्ट करी और रोड पे क्रेडिट कार्ड बेचा, और जब लोगों ने मेरे को कहा कि चलो नहीं चाहिए, मैं ICICI बैंक की बात करता हूँ। तो जब मैं ICICI बैंक में था, जब मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में था, तो लोग उस समय कहते थे किस बैंक का नाम ले रहे हो आप, हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना। आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 और 2003, यानी कि अब से 17 साल पहले। तो लोग कहते थे किस बैंक का नाम ले रहे हो, हमने तो कभी नाम भी नहीं सुना इसका। तो वो चीज़ें फेस की हमने, और आज तो हर कोई जानता है इस ब्रांड को। तो बहुत प्रैक्टिकल बात बताऊँ तो वो ग्राउंड लर्निंग जो ली है ना, जो सड़क पर जाकर माल बेचा है, और आज बड़े कॉम्प्लेक्स के अंदर बैठा हूँ, आज बड़े ऑफिस के अंदर बैठा हूँ, आज दिल्ली की, मतलब अपनी तारीफ़ करने वाली बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो शायद ये भी बताना चाहिए जब मैं अपनी नीचे की ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। दिल्ली के अगर कोई टॉप के 5 पॉश एरियाज़ आते हैं तो उनमें से एक एरिया में मैं रहता हूँ आज की डेट में। दिल्ली के टॉप पॉश एरियाज़ में से कोई सपोर्ट नहीं, किसी तरीके से नहीं, जो कुछ किया खुद किया, अपने बलबूते पे किया है। बहुत ज़्यादा बड़े लोगों से इंटरेक्ट किया, हेलो हाय की, कभी लगता था यार कहीं ऐसा तो नहीं है हमको निगलेक्ट कर देगा, लेकिन हिम्मत जुटाई उनसे इंटरेक्ट करने की, और इंटरेक्ट किया, और ऐसे रिलेशन बनते चले गए, ऐसे रिलेशन बनते चले गए कि फिर उन्हीं लोगों का हाथ पकड़ के ऊपर आ गए। तो किसी ना किसी का सपोर्ट ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको गाइड करे, ये आपकी क्वालिटी, आपकी ब्रेन क्वालिटी, आपकी स्किल और आपकी सीखने के उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना आगे जाना चाहते हो। और मुझे ऐसा लगता है इतना सब होने के बाद भी मैं आपको बोल रहा हूँ, महीने में 12 दिन 15 दिन फ़्लाइट में ट्रैवल करता हूँ, बहुत फॉरेन कंट्री घूमता हूँ। पॉइंट ये है कि बिना किसी से मांगे, बिना किसी से लिए, ये सब कुछ आपको कहीं से कोई नहीं सिखा सकता। दिया हुआ पैसा भी लोग बर्बाद कर देते हैं। फैमिली सपोर्ट मिलता है ना लोगों को, ले बेटा पैसा लगा दिया, शोरूम खोल दे, बर्बाद। ले बेटा फैक्ट्री खोल दी, खोल दे, बर्बाद। अरे जब तक यहीं पर नहीं होगा काम करने का जज्बा, जब तक यहीं से ही कुछ आपको करने की हिम्मत नहीं होगी, कैपेबिलिटी नहीं होगी, आपकी एक्सपर्टाइज़ नहीं होगी, तो आपको करोड़ों रुपये भी लगा दूंगा तो बर्बाद है। और उठने वाले ओयो के रितेश अग्रवाल जो एक होटल में गए थे, और जो जिनकी आज चेन्स ऑफ ओयो नॉट ओनली इन इंडिया, इन फैक्ट फॉरेन कंट्रीज़, तो इन लोगों से लर्निंग लो, इन लोगों ने भी कैसे ग्राउंड से शुरू किया था और ये लोग आज कहाँ पर हैं। आज लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए, उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए तरसते हैं। तो ये भी बहुत ग्राउंड लेवल की शुरुआत करने वाले लोग हैं, क्योंकि काम करने का ना जज्बा था। नई नई दिमाग में योजनाएँ आती थी, क्या करें, कैसे करें, क्या करें, कैसे करें। आपके अंदर भी आती होंगी, लेकिन हमने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कितना किया ये ज़रूरी है। इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ठीक है, रात को बिस्तर पर लेटिए, दिमाग 2 बजे तक चलता रहेगा, कौन बनेगा करोड़पति, आपको करोड़पति बना देगा रात को। आप बनते रहिए, और ऐसे करते करते 10 साल 20 साल ज़िंदगी बीत जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे शरीर कमज़ोर हो जाएगा, पता नहीं ज़िंदगी में कब कमा पाएंगे, कब चीज़ें कर पाएंगे। तो बेहतर है इम्प्लीमेंट कीजिए। और घूम फिर के दोबारा लास्ट में एक चीज़ बोलता हूँ, कस्टमर के लिए कनेक्शंस के लिए आपका लोगों से इंटरेक्ट करना, मैक्सिमम लोगों से इंटरेक्ट करना। कल को नहीं पता कौन इंसान आपकी कौन सी स्किल पहचान ले और आपको अपने पास बुला ले, अपनी कंपनी में बुला ले, या आप पे पैसा इन्वेस्ट कर दे कि पैसा मेरा होगा, तुम्हारे अंदर ये बहुत अच्छी स्किल है, तुम करो, पैसा मेरा होगा, मिलके काम करते हैं, तुम मेरे पार्टनर आज से, राइट। प्रॉफिट आधा आधा, पैसा मेरा, स्किल तुम्हारी। तो स्किल होनी ज़रूरी है, राइट।
जिस भी स्किल, जो भी स्किल आपके अंदर है, आप अच्छे डिज़ाइनर हैं, आप अच्छे कंटेंट राइटर हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, आप अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं, आप अच्छे R&D एक्सपर्ट हैं, आप अच्छा ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। कभी ना कभी कोई ना कोई सही आदमी आपको पहचान लेगा, ये मुझे पता है। और जिस दिन उस आदमी ने आपको पहचान लिया, आपकी स्किल पहचान ली, पैसा शायद बहुत छोटी चीज़ है। मुझ जैसे लोग ही जो कल को सोचते थे कि हमारे ऊपर कोई पैसा इन्वेस्ट कर दे, आज मैं ऐसे लोगों को ढूंढता हूँ कि यार आप स्किल बताओ, आपके अंदर क्या स्किल है, मुझे बोलो, मैं आपको पैसे वाले लोग ला के देता हूँ जो आपके साथ पैसा इन्वेस्ट करेंगे। बट ऐसी चीज़ जिससे प्रॉफिट हो, ऐसी चीज़ जिससे सोसाइटी का प्रॉफिट हो, और ऐसी चीज़ जो लॉन्ग लास्टिंग हो, ऐसी चीज़ जो हर घर की ज़रूरत हो, और उसके पीछे एक रीज़न कि क्यों वो आपसे डिज़ाइन कराए, क्यों वो आपका प्रोडक्ट ख़रीदे। पैसा इन्वेस्टर आज हमारे पास बहुत हैं जो स्टार्टअप्स के लिए पैसा देना चाहते हैं। आप लाओ तो सही कभी कोई आइडिया हमारे साथ शेयर तो करो। पैसा हमारा होगा, पार्टनर आप ही होगे, खूब मार्केटिंग करके उस प्रोडक्ट को मार्केट भी किया जाएगा, प्रमोट भी किया जाएगा और बेचा भी जाएगा। अब ये घूम फिर के डिपेंड आप पे करता है। घूम फिर के लास्ट में बस एक चीज़ बोलूँगा, आज से अभी से थोड़ा सा फेसबुक को मारिए स्टॉप, और थोड़ा सा बिज़नेस करना है, माल बेचना है तो लिंक्डइन पे हो जाइए ट्रांसफ़र। ये एक ऐसा सोर्स है जहाँ आपको बड़ी कॉर्पोरेट्स के CEOs, MDs, चेयरमैन्स मिलेंगे जो कि फेसबुक पे कभी नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है तो आप यहाँ ट्रांसफ़र हो जाइए। और नंबर ऑफ़ मैं सिर्फ आपसे ये नहीं बोल रहा, बहुत सारी चीज़ें आप ऑनलाइन जाकर बेच सकते हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म के थ्रू, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू। खुद का वेबसाइट डेवलप कर लीजिए, नहीं करना नहीं आता छोड़ दीजिए, अभी पैसा नहीं लगाना चाहते, फ्री के प्लेटफॉर्म यूज़ कीजिए। भाई ये तो आपसे कोई पैसा नहीं मांगते, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, पेटीएम, बाज़ार, ये तो कोई पैसा नहीं मांग रहे आपसे। फ्री का प्लेटफॉर्म, फ्री का शोरूम है, एक ऐसा शोरूम जहाँ लोग ऑटोमेटिकली आ रहे हैं आपके बिना मार्केट किए। प्रोडक्ट ही तो डालना है ना यार। तो करिए काम खूब, बेस्ट विशेज़ है आपके साथ। किसी तरीके की कोई क्वेरी हो, कोई फ्यूचर में नॉलेज चाहिए हो, साथ में कनेक्ट होना हो, हर्षल इज़ विद यू, आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स हर्षल।